3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ आई नवी ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਚ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ नवी ਸਿੱਖਿਆ ਨੀति तहत किया गया है। जो शिक्षा का माध्यम है उसमें ये लिखा है कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो वहाँ तक 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या नहीं तो क्षेत्रीय भाषा हो या घर की जो भाषा बोली जाती है उसमें पढ़ाया जाए, और हो सके तो 8वीं तक पढ़ाया जाए और उसके आगे भी पढ़ाया जाए जहाँ पॉसिबल हो। 5वीं क्लास तक विद्यार्थी स्थानक या फिर मां बोली 'ਚ पढ़ाई करनगे। अंग्रेजी की पढ़ाई सिर्फ एक विषय के तौर पर होवेगी। 9वीं तो 12वीं क्लास तक समैस्टर 'ਚ इम्तिहान होंगे। +2 का फॉर्मेट बदल के 5+3+3+4 कर दिता गया है। और ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਭਾਸ਼ਾਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ। नवा फॉर्मेट खास तरीके दे नाल उलीकिया गया है। फाउंडेशन स्टेज 5 वरियां दी होएगी। प्राइमरी तो दूजी तक एक हिस्सा, तीजी तो 5वीं जमात तक एक हिस्सा होएगा। पहले 3 वरे बच्चे प्री स्कूलिंग सीखणगे। अगले 2 वरे क्लास 1 ਅਤੇ 2 ਲਈ ਬੱਚੇ पढ़ाई करनगे। 5 वरियां दे ਲਈ नवा सिलेबस तैयार किया जाएगा। शुरुआती 5 साल च एक्टिविटी आधारित सिक्ख्या नूं तरजीह दी जाएगी। 3 वरियां तो 8 साल तक दी उम्र दे बच्चे पहले पड़ाव च पढ़ाई करनगे, जिसमें जो पहले 10 वर्ष हैं उनका एक तरह से फेज वाइज करिकुलम होता है। फिर सडनली जब आप सेकेंडरी में जाते हैं, +2 में जाते हैं, तो सब्जेक्ट जो है स्पेशलाइजेशन होने लगती है। यहाँ पर जो हम सिस्टम लेकर के आए हैं वो 15 वर्ष का जो आप देख रहे हैं 5+3+3+4, उसमें 3 वर्ष तो पूर्व प्राथमिक हैं, मतलब 3 से 6 वर्ष जिसका पाठ्यक्रम बनेगा, और जो 12 वर्ष हैं उनको इस तरह से डिवाइड किया है कि वो कंटिन्यूटी, बुनियादी शिक्षा तक कंटिन्यूटी रहे। मतलब 3 से 6 वर्ष का बच्चा जो है 8 वर्ष तक एक ही पाठ्यक्रम, एक ही तरीके से पढ़ाई करे। प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ताकि वो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी अचीव कर सके। प्रेपरेटरी स्टेज 3 वरियां दी होवेगी। इस स्टेज दे विच क्लास 3 तो 5 तक दी पढ़ाई होवेगी। साइंस, मैथमैटिक्स, कला ਅਤੇ ਹੋਰ विषयां दी पढ़ाई कराई जाएगी। 8 ਤੋਂ 11 साल ਦੇ विद्यार्थी दूजे पड़ाव 'ਚ पढ़ाई करनगे। मिडल स्टेज 3 वरियां दी होवेगी। 11 ਤੋਂ 14 साल ਦੇ ਬੱਚੇ मिडल स्टेज विच पढ़नगे। मिडल स्टेज ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਵੇਗਾ। 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। जो करिकुलम है इसमें खास करके भारण दिया गया है कि साइंटिफिक टेम्पर बच्चे का बचपन से 3 साल की उम्र से लेके 18 साल तक, और उसी तरह मैथमेटिकल थिंकिंग। इनफैक्ट पॉलिसी में रिकमेंडेशन है कि कक्षा 6 से बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि कोडिंग से मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल थिंकिंग की शुरुआत होती है। तो 21st सेंचुरी स्किल्स भी उसके साथ समावेश किए जाएंगे। 6 से शुरू किया जाएगा, ये भी इस पॉलिसी में पहली बार है। पिछली पॉलिसीज़ में दिया हुआ है कि स्कूलिंग में सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल शुरू होगा, ये कक्षा 6 से शुरू किया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप्स भी हम पॉलिसी में लेके आए हैं कि बच्चा जो लोकल क्राफ्ट्स पर्सन है या ट्रेड पर्सन है, वहाँ जाकर के बैगलेस डे करके 10 दिन की इंटर्नशिप साथ में उनके साथ बैठ के करे, चाहे वो लॉन्ड्री चलाता हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, उसके वहाँ जाके अटैचमेंट करके बच्चा समझे कि लोकल क्राफ्ट्स, ट्रेड्स क्या हैं। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੇਜ 4 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲਾਸ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। जो मिडिल स्कूल होगा, जो 6 to 8 वाला जो कक्षा है,
उसमें जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन होगी और फिर सब्जेक्ट की एक्सप्लोरेशन होगी और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होगा। उसी तरह जो +4 लिखा है वो 9th to 12th है। इसमें भी जैसा कि सर कह रहे थे, जैसा हायर एजुकेशन में है, कोई स्ट्रीम्स नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी होगा। अगर बच्चा फिजिक्स के साथ, जैसा सर ने कहा, फैशन स्टडीज लेना चाहे, बेकरी कन्फेक्शनरी कुछ पढ़ना चाहे केमिस्ट्री के साथ, इट विल बी परमिटेड। तो ये पेडागोजिकल स्ट्रक्चर चेंज है, इसमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि स्कूल की बिल्डिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये पाठ्यक्रम में चेंज है। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਿੰਨੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।